अस्सलामुअलैकुम। स्टार्टिंग लर्निंग में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम फिज़िक्स नाइन्थ की बात करेंगे और इसमें हमारा सेकंड चैप्टर लास्ट लेक्चर में हमने इसकी थ्योरी लेक्चर में 13 के अंदर ख़त्म कर ली थी। आज हमने इसकी समरी और इसकी एक्सरसाइज की बात करनी है और न्यूमेरिकल हम अगले लेक्चर्स के अंदर करेंगे, तो वो मैं अलहदा रखना चाहता हूँ और अलहदा रखूँगा। न्यूमेरिकल्स के लेक्चर्स बिल्कुल अलहदा होंगे इससे। अच्छा, समरी देखते हैं जी। समरी क्या होती है जी? कहते हैं समराइज, मतलब एक शॉर्ट फॉर्म में और अच्छे कंसाइज फॉर्म में आपको सारी की सारी बातें जो पूरे चैप्टर के अंदर हुई होती हैं वो आपको बता दी जाती हैं। फॉर एग्जांपल अबाउट इसमें जो चीज़ें शुरू से हमने पढ़ी थी, सबसे पहले मोशन और रेस्ट की डेफिनेशन पढ़ी थी, वो यहाँ पे है। बॉडी सेट टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अ बॉडी सेट टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग। एक बॉडी रेस्ट पे है अगर वो पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, और बॉडी मोशन में है जब वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू दी सराउंडिंग। ठीक है, जैसे इस टाइम ये मार्कर जो है यहाँ मैं रख देता हूँ, तो ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही विद रिस्पेक्ट टू द बुक एंड विद रिस्पेक्ट टू द अदर साइड, तो ये रेस्ट पे। अगर इसको मूव करूँगा तो ये मोशन में है। रेस्ट एंड मोशन आर ऑलवेज रिलेटिव, देयर इज नो सच थिंग एज एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि एब्सोल्यूट रेस्ट पे वाकई बिल्कुल रेस्ट पे हो या बिल्कुल मोशन में हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ये रिलेटिव है, क्योंकि एक चीज़ दूसरे के लिहाज से अगर मोशन में है तो ठीक है। जैसे बस और कार वाली एग्जांपल हमने की, बस और पैसेंजर वाली एग्जांपल हमने पहले की हुई है कि पैसेंजर्स बस के अंदर बैठे हुए हैं, वो रेस्ट में हैं बस के लिहाज से, लेकिन बाहर के लोगों के लिहाज से वो मोशन में है। तो कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, रिलेटिव है विद रिस्पेक्ट टू अदर थिंग। मोशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। ट्रांसलेटरी, जिसमें स्ट्रेट लाइन मोशन होती है, स्ट्रेट लाइन नहीं, बॉडी मूव्स इन अ लाइन विदाउट रोटेशन। विदाउट रोटेशन स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, उसको लीनियर कहेंगे। सर्कल में भी हो सकती है, इसको सर्कुलर कहेंगे। और जिगजैग भी हो सकती है, इसको रैंडम मोशन कहेंगे। लेकिन सारी क्या है, बॉडी रोटेट नहीं कर रही, बॉडी बल्कि एक डिफरेंट पाथ को फॉलो करते हुए जा रही है, और बॉडी जो है वो बिल्कुल मूव नहीं कर रही। रोटेटरी मोशन जो जिसमें बॉडी अपने एक्सिस के ऊपर स्पिन करती है, जैसे यहाँ पे मैं मार्कर को स्पिन कर रहा हूँ। ये सारी बातें हमने पढ़ी हुई हैं, लेकिन समरी में एक दफ़ा दोबारा से जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। वाइब्रेटरी मोशन जो हमें, जिसमें बॉडी टू एंड फ्रो मूव करती है। जैसे ये पेंडुलम की एग्जांपल ले लें, ये सेंटर पॉइंट है इसका, और ये एक्सट्रीम इधर से इधर, इधर से इधर इस तरह मूव करेगा, तो ये क्या है, वाइब्रेटरी मोशन है। फिजिकल क्वांटिटीज विच आर कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय देयर मैग्नीट्यूड ओनली आर नोन एज स्केलर। स्केलर की डेफिनेशन है, जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है उसको स्केलर कहते हैं, और जिसको मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की भी जरूरत है उसको वेक्टर कहते हैं। पोजीशन मीन्स द लोकेशन ऑफ अ सर्टेन प्लेस और ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट। पोजीशन मतलब ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है, इसके लिहाज से ये एस कितनी दूर है और पी की डायरेक्शन क्या है और कितनी दूर है, इसको बोलते हैं हम पोजीशन बोलते हैं। ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन है जो सबसे कम डिस्टेंस होता है दो पॉइंट्स के दरमियान में, उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इफ़ द स्पीड ऑफ अ बॉडी डज नॉट the distance traveled in any direction by a body in unit time is called speed. Speed की definition, the speed of a body does not change with time, its speed is uniform. अगर स्पीड वक्त के साथ साथ तब्दील नहीं हो रही तो उसको कहेंगे यूनिफॉर्म या लगातार स्पीड कहेंगे। एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। जब जैसे फॉर एग्जांपल आप गाड़ी पे जाते हो, तो गाड़ी पे हर वक्त अगर आप कह रहे हो मैं अभी 40 पे जा रहा हूँ, फिर थोड़ी देर बाद आगे गाड़ियाँ आ जाती हैं, आपकी स्पीड डाउन होकर 20 पे चली जाती है। फिर आगे रास्ता साफ़ है और गाड़ियाँ नहीं है तो आपकी स्पीड 60 पे चली जाती है। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक जितना डिस्टेंस होगा और जितना टाइम आपने लगाया उसको अगर हम इस तरह करेंगे, वेलोसिटी का फार्मूला लगा देंगे, तो ये जो वैल्यू निकलेगी ये समवट बिटवीन 45 समथिंग कर लो। ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कितना डिस्टेंस किससे किया, तो 45 पे डिपेंड कर रहा है। तो ये आपके पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी या एवरेज स्पीड आ जाएगी। वी डिफाइन वेलोसिटी एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट और स्पीड इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। बिल्कुल डायरेक्शन की बात करें तो वेलोसिटी होगी, अदरवाइज वो स्पीड होगी। एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इट्स नेट डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी होती है जितना इसका नेट डिस्प्लेसमेंट है। फॉर एग्जांपल एक बॉडी ऐसे मूव करती है, उसका डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस लेट से 1 किलोमीटर है या 1000 मीटर है डिस्टेंस, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट का 700 मीटर है।
तो वेलोसिटी इसके लिहाज से आएगी और स्पीड इसके लिहाज से आएगी। तो अगर बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में तो वेलोसिटी कहेंगे। यूनिफॉर्म द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वही जितना वेलोसिटी के अंदर तब्दीली आ रही टाइम के लिहाज से उसको बोलेंगे रेट। जब भी आ जाता है टाइम आ जाता है, टाइम के लिहाज से इतनी तब्दीली आ रही है उसको हम एक्सेलरेशन बोलेंगे। ग्राफ इज़ अ पिक्टोरियल वे ऑफ डिस्क्राइबिंग इन्फॉर्मेशन एज टू हाउ वेरियस क्वांटिटीज आर। पिक्चर की शक्ल में, जैसे ये मैंने ग्राफ बनाया हुआ है, ठीक है, ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, या ये ग्राफ कर लें, यहाँ पे ये v है, ये t है, स्पीड टाइम ग्राफ है। तो ये जो है ये पिक्टोरियल पिक्चर बना के उसको दिखाना कि दो वैल्यूज आपस में कैसे ताल्लुक़ है। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स द स्पीड ऑफ द बॉडी। डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्रोवाइड्स यूजफुल इन्फॉर्मेशन अबाउट मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स द वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान क्या रिलेशन होता है? वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम वेलोसिटी के बराबर होता है। इस तरह स्पीड टाइम ग्राफ इज़ आल्सो यूज फॉर स्टडिंग अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी। जो है वो स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर ये जो शेडेड एरिया आता है वो आपके फिगर के अंदर, इसको हम डिस्टेंस इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। यही चीज़ हमने इस्तेमाल करते हुए तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्रा किया है। ये समरी हमने जल्दी जल्दी ख़त्म कर लिया है। इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो आपने याद रखनी है। वी आई प्लस ए टी, वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ये कन्फर्म याद होनी चाहिए। अगर ये नहीं याद तो आपकी ना डेरिवेशन सही होगी ना न्यूमेरिकल सही सॉल्व होगी। न्यूमेरिकल के अंदर भी यही इस्तेमाल होती हैं और डेरिवेशन भी नहीं करनी होती, और ये दोनों मिक्स हो जाती हैं। सेकंड और थर्ड की डेरिवेशन मिक्स हो जाती है। अगर आपको सेकंड और थर्ड की फाइनल फॉर्म पता है तो फिर आप मिक्स नहीं करोगे, फिर तो सेकंड तो बहुत ही आसान हो जाती है और थर्ड भी आसान हो जाती है। मैंने बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रीली, फॉल डाउन करती है तो उसके ऊपर जो ग्रेविटी की वैल्यू है, जहाँ पे बॉडी नीचे फॉल कर रही है, कोई बॉल आपने फेंका तो इसके ऊपर जो एक्सेलरेशन है वो जी के बराबर होगा, विच इज़ दी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ, जो कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होती है। तो ये जितनी बातें हमने इस चैप्टर के अंदर की हैं वो सारी की सारी समरी के अंदर उसने दोबारा से एक दफ़ा रिवाइज़ कर दी हैं, और इसकी जो इन बातों की जो डिटेल्स हैं वो पिछले सारे लेक्चर्स के अंदर मौजूद हैं। आप चाहें तो आप उनको देख सकते हैं। अगर आपको तैयारी इतनी अच्छी नहीं है तो आप वहाँ से इसकी तैयारी इंशाल्लाह से बेहतरीन कर सकते हैं। अब आपकी MCQs हैं, क्वेश्चन शुरू हुए हैं, एक्सरसाइज शुरू हुई है। तो सबसे पहले MCQs आते हैं। MCQs की बात करते हैं। इन सर्कल द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। अ बॉडी हैज़ ट्रांसलेटिंग मोशन इफ इट मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट रोटेशन। ट्रांसलेटरी मोशन स्ट्रेट लाइन नहीं होती, सर्कुलर भी हो सकती है, रैंडम भी हो सकती है। ट्रांसलेटरी के आगे टाइप्स हैं, लीनियर, सर्कुलर और रैंडम। तो इसकी जो डेफिनेशन जो सही बनता है वो ये है, इन अ लाइन विदाउट रोटेशन, लाइन में मूव करे और रोटेट ना करे। अब मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज कॉल्ड। अगर एक्सिस के गिर्द मोशन हो तो उसको क्या बोलते हैं? रोटेटरी मोशन। हमने अभी भी पढ़ा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इनमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है? स्पीड है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, पावर है। डिस्टेंस और स्पीड ये दोनों स्केलर हैं, पावर भी स्केलर है, और डायरेक्शन किस में आती है? डिस्प्लेसमेंट में आती है। If an object is moving with constant speed then its speed time graph will be straight line। इसका स्पीड टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। अगर बॉडी मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड के साथ, स्पीड टाइम ग्राफ, इट्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन along time axis, along distance axis, parallel to time axis, inclined time axis। स्पीड और देन इट्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस और टाइम स्ट्रेट लाइन होगा। ये डिस्टेंस है और ये टाइम है। स्ट्रेट लाइन होगा, एक उतने टाइम के बाद उतना डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस की तरफ एंगल के साथ होगा। तो ये आपके पास फोर्थ होगा। तो a straight line parallel to time axis on a distance time graph tells that object is straight line। distance इतना है, ये मैंने कहा था ना आगे आएंगे, स्टेटमेंट में भी आ सकते हैं और फिगर की शक्ल में भी आ सकते हैं। ये न्यूमेरिकल MCQs के तौर पर आते हैं। ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, और ये क्या कह रहा है जी आपके पास? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। पैरेलल टू टाइम एक्सिस मतलब टाइम बदल रहा है लेकिन डिस्टेंस उतना ही है, 20 था, 30 था, जो भी था उतना ही है। तो बॉडी क्या होगी? बॉडी इज एट रेस्ट। बी पार्ट होगा पाँचवें का। द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ कार इज शोन इन फिगर
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। नीचे फिगर में दिखाया गया वेलोसिटी और टाइम ग्राफ है। 15 वेलोसिटी थी, 10 सेकंड के बाद रुक गई। कार हैज़ एक्सेलरेशन ऑफ 1.5 सेंटीमीटर पर सेकंड। कार हैज़ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 7.5 मीटर पर सेकंड। कार ट्रेवल्ड by the distance traveled by the car is 75 meter and average speed of car is 15 मीटर पर सेकंड। कार हैज़ एक्सेलरेशन, यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा थी, वेलोसिटी कम हो रही है, तो एक्सेलरेशन कभी भी नहीं हो सकती है ना। वो जब वेलोसिटी डिक्रीज़ होगी तो डिसेलरेशन होगी हमारे पास। ये 15 है और ये 10 सेकंड के बाद ज़ीरो होगी, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है। तो ये वी आई है और ये वी एफ है, वी एफ ज़ीरो है, वी आई है। तो आपके पास जो एक्सेलरेशन जो होगी वो वी एफ माइनस वी आई होता है, तो 0 माइनस 15/10, तो ये -1.5 आना चाहिए। ये डीसेलरेशन होगी, एक्सेलरेशन नहीं होगी, तो पहला गलत हो गया। वैल्यू वही है लेकिन साइन का डिफरेंस है। अ कार हैज़ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 7.5 मीटर पर सेकंड। 7.5 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट स्पीड कभी भी नहीं हो सकती। ये बॉडी है ऑलवेज डिक्रीज कर रही है अपनी स्पीड को। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इज 75 मीटर। स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया होता है तो डिस्टेंस देता है, तो इसका हम फार्मूला लगा लेते हैं एरिया, क्योंकि ये ट्राइंगल है राइट एंगल, तो एरिया क्या होगा 1/2 परपेंडिकुलर इंटू बेस 15 इंटू 10। 2 3s आर सॉरी 2 5s आर 10 और 5 15s आर 75। तो एरिया 75 है, दैट मीन्स डिस्टेंस 75 मीटर है, तो यही हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स इज रिप्रेजेंटिंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कौन से ग्राफ के अंदर है? डी पे तो ये तो रेस्ट में है, ये डिसेलरेट कर रहा है, और ये वेलोसिटी और टाइम के दरमियान जो है वो डिस्टेंस है, लेकिन इसके अंदर वेलोसिटी और टाइम एक दूसरे लिहाज से मुख्तलिफ तरीके से बदल रहे हैं। तो यहाँ पे जो बॉडी है वो कांस्टेंट स्पीड में मूव कर रही है। ये कांस्टेंट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है, यूनिफॉर्म डिसेलरेशन है। लेकिन ये आपके पास 7 का भी जो फॉलोइंग ग्राफ्स इज रिप्रेजेंटिंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। डिस्टेंस और टाइम ग्राफ के अंदर वेलोसिटी आती है, एक्सेलरेशन नहीं आती। वेलोसिटी और जितना टाइम चेंज हो रहा है उस हिसाब से डिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो आपके पास जो बेस्ट ऑप्शन बनता है वो सी बनता है। वो डिसेलरेशन रही है लेकिन नेगेटिव उसने कहा नहीं है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इसी में ही है, तो आपके पास सी ऑप्शन है। बाय डिवाइडिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग विद बॉडी विद टाइम, डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? डिस्प्लेसमेंट को, तो वो वेलोसिटी बनती है, स्पीड नहीं बनती। अगर डिस्टेंस को करेंगे तो वो स्पीड बनेगी, डिस्प्लेसमेंट को करेंगे तो वेलोसिटी बनेगी। अब ऑल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट्स वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज 0। कैसे? जब हम किसी बॉडी को ऊपर मूव फेंकते हैं, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैंने यहाँ से बॉल एक फेंकी है ऊपर, यहाँ पे जाके उसने वापस आना है, डायरेक्शन 180 डिग्री में चेंज करनी है। तो जब डायरेक्शन चेंज करनी तो रुकेगी, तो फिर वापस आएगी। तो यहाँ पे जब रुकेगी तो इसकी वेलोसिटी उस टाइम 0 होगी। अ चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अ ट्रेन इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर सेकेंड पर आवर। इट्स स्पीड एक्सप्रेस इन मीटर पर सेकेंड। इसकी कन्वर्जन बहुत आसान है, तुम लोगों को शायद पहले भी आती हो, लेकिन ये अगर कन्वर्जन आती है तो आपके न्यूमेरिकल आसान हो जाएंगे। ये बेसिकली न्यूमेरिकल का एक का पार्ट है, ये यहाँ पे दे दिया। तो 36 किलोमीटर पर आवर पहले इसको मीटर में लेके जाना है, किलो को मीटर की जगह पे किलो लगेगा, आवर्स नीचे हैं, तो 36 किलो की जगह पे 1000 लग जाएगा मीटर, और घंटे बटे के नीचे हैं, तो एक घंटे की जगह पे सेकंड अगर लगाने हैं तो कितने होंगे? एक घंटे के अंदर कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड। कैसे आता है? एक घंटे के अंदर 60 मिनट है, 60 मिनट के अंदर 60 सेकंड है, 60 करेंगे तो आपके पास 3600 आ जाता है। तो 1 आवर की जगह पे एच की जगह पे क्या लगेगा?
36,000 ऊपर आ जाएगा और नीचे 3600 आ जाएगा। ये 2020 से गया 36 1 36 और 0, तो आपके पास 10 मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी आ जाती है। ठीक है, इसका आपके पास ए पार्ट बनेगा। इसी तरह कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इट एक्वायर्स अ स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकंड आफ्टर 20 सेकंड्स, द डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार ड्यूरिंग दिस टाइम इज 25 मीटर पर सेकंड से रेस्ट से स्टार्ट करती है और एक्वायर स्पीड आफ्टर 20 सेकंड्स। तो यहाँ पे आपके पास तीन चीज़ें हैं, वी आई है रेस्ट पे 0, वी एफ है कितनी 25 और टाइम उसने दिया हुआ है 20 सेकंड्स। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड मूव्ड बाय द कार ड्यूरिंग दिस टाइम इज़, तो डिस्टेंस के लिए हमारे पास फार्मूला होता है। यहाँ पे आपके तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन इस्तेमाल होंगे और फिर उसके बाद आप लगा कर सकोगे। पहले तो आपने यहाँ पे एस के लिए आपके पास कौन से फार्मूले हैं, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्केयर, जिस तरह भी आप कर लें, या 2 AS वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर, दोनों फार्मूलों में आपके पास एक्सेलरेशन की ज़रूरत है। तो पहले एक्सेलरेशन कैलकुलेट होगा। वो एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट होगा, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, ए फाइंड करना है तो वी एफ माइनस वी आई ओवर टी इज इक्वल्स टू ए। तो वी एफ आपके पास 25 है, वी आई आपके पास 0 है और टाइम आपके पास 20 है माइनस 0, तो एक्सेलरेशन आपके पास आ जाएगा 5/4 और इसको आप कह सकते हो 4 1 4 और 4 2 8 और 4 5 20, 1.25 मीटर पर सेकेंड स्केयर आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। इस वैल्यू को पुट करेंगे इसके अंदर, 2 इंटू 1.5 आपके पास 2.5 बन जाएगा। एस इक्वल्स टू वी एफ स्केयर आपके पास 25 का स्केयर आ जाएगा जो कि बनता है 25 0 25 5 5 25 5 2 10 और 2 12 2 5 10 और 2 2 4 और 1 5 625 मनफी 0। ऐसा आपके पास आ जाएगा 625 को हम 2.5 पे 25 पे डिवाइड करेंगे तो इसको 0 को ऊपर ले जाएंगे 25 बन जाएगा। 25 और 625 अंदर 25 आएगा तो ये 250 मीटर बनता है। 250 मीटर्स आपके पास इसका आंसर बनता है बाहर में का। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन है जिस तरह मैंने कहा था, कुछ इस तरह के न्यूमेरिकल भी आएंगे जिसमें हमारे पास तीनों इक्वेशन या दो इक्वेशन को यूज़ करना पड़ेगा। तो इसी तरह एमसीक्यूज़ भी उसी न्यूमेरिकल की तरह का उसने बना दिया। उसके बाद अभी हमारे पास 2.2 से लेकर 2.14 तक एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं। ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह आपका निगहबान।